हाय स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ। आज हम लोग 7.4 का बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए नंबर्स को सीख चुके हैं हम लोग, कैसे नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों ने कंपेयरिंग किया था, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। ठीक है, 5 एग्जाम्पल इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा खुद से। इसमें कुछ है नहीं, देखिए 7/2 और 9/8, इसमें से देख लीजिए कौन सा बड़ा है और उसकी तरफ एरो कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इसमें से ही कोई आप चुन लीजिएगा तो कोई बात नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, नंबर लाइन ही है। ठीक है, बॉक्स की तरह बना दिया गया है कुछ नया रूप देने के लिए, बाकी चीज़ वही है। देखिए 0/1 का मतलब क्या होगा, देखिए कुछ चीज़ समझिए, बेसिक चीज़ है लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कभी भी मान लीजिए कि 0/1 रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 से 0 को डिवाइड करना है। तो आप क्या इसमें कर सकते हैं कि देखिए इसका कोई भी वैल्यू आप सीधे, इसका क्या आता है 0। ठीक है, तो इसके जाता है डेप्थ में जाते हुए, सिर्फ इसका वैल्यू मैंने बता दिया, उसका अलग थोड़ा सा थ्योरी है। ठीक ना, कभी ऐसा मौका मिला तो आपको समझा दूंगा। बस ये समझिए कि इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू 0। 0 से किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कीजिए, उसका वैल्यू 0 ही आएगा। बशर्ते कि अगर 0 से उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि नंबर लाइन पे फिर से नंबर को सजा दिया गया है। देखिए 0 1, फिर 0 1 और उसके बीच में हाफ हो गया, फिर नंबर्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, फिर नंबर्स को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, 5 और 6, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था उस तरीके से ही सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 1/6 और 1/3। अब ग्राफ से समझेंगे कि हमारा, देखिए 1/3 यहाँ है, देख रहे हो, 1/6 यहाँ है, 1/6 पहले आता है। और हम लोगों ने नंबर लाइन में सीखा है कि जो 0 से जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए ए वैल्यू 0 से, मैं सब क्लीन कर देता हूँ फिर आपको यही मैं समझाता हूँ, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए 1/3 1/6, 0 से ए कहाँ है, देखिए यहाँ 0 से ए कहाँ है, यहाँ देख रहे हो। 1/3 0 से दूर है ज़्यादा, कितना, इतना दूर ज़्यादा है। जो ज़्यादा दूर होगा वही वैल्यू ज़्यादा होगा। समझने के और भी तरीके हैं, इसके पहले मैंने आपको और भी समझाए हैं, ये तरीका सबसे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बेसिक तरीके से आपको इस चीज़ समझ में आएगी। देखिए 1/3 कहाँ है, 0 से यहाँ, ये सब 0 ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है कि वैल्यूज कहाँ जा रहे हैं। और 2/6 कहाँ है भाई, तो ये तो यहाँ है, क्या ये तो नज़दीक में ही है। ठीक है, इसका मतलब 2/6 हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2/3। देखिए 2/3 कहाँ है, यहाँ पे। 2/4 कहाँ है, यहाँ पे। देखने में कैसा लग रहा है कि 2/3 2/4 तो आजू बाजू में ही होना चाहिए, लेकिन देखिए 2/4 पहले है। ठीक है, जो 0 से एकदम नज़दीक है, और 2/3 कहाँ है, 0 से इतना दूर है, इसके बीच में इतना गैप है। ठीक है, और जो जितना 0 से दूर होगा क्या होगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। जहाँ बड़ा होता है उसका मुंह बड़ा हो जाता है। ये देखिए 6/6 और 3/3 कहाँ है, दोनों एक ही लाइन पे हैं। इस ग्राफ से मुझे समझाने का यही सिर्फ मतलब है कि आप ग्राफ को और लाइन को देख के उसे सॉल्व करने के लिए सीख जाइए। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल। क्यों भाई, दोनों एक ही लाइन पे हैं, है ना। देखिए 5/6, तो 5/6 तो यहाँ है, और 5/5 देखिए 5/5
यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से मेजर करेंगे, अरे 5/5 तो यहाँ है, बहुत दूर हो गया। देखिए वैसे ही वैल्यू कट के 1 आ जाएगा, और 6 से जब 5 को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू, देखिए 4.8, मतलब ये लगभग 0.8 के वैल्यू आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा 5/5 बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरफ से समझा दिया, ठीक है। इसी तरीके से 5 एग्जाम्पल और भी आप इसमें से छांट लीजिएगा। जैसे देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं ही आपको समझा जाता हूँ, जैसे 1/6 और 3/4। देख लेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन निकलेगा। तो देख रहे हैं कि 3/4 तो दूर है, कहाँ से, 0 से। तो हम लोग जब भी इसे लिखेंगे 3/4 बड़ा है 1/6 से। एक एग्जाम्पल यही हो गया आपका। और उठा लीजिए, देखिए 2/5 ले लीजिए, ठीक है। और कोई वैल्यू ले लीजिए 1/2, ठीक है। देख रहे हैं कितना एकदम लग रहा है कि एकदम पास पास में है, लेकिन 1/2 2/5 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है 0 से, और 0 से जो जितना दूर उतना ही बड़ा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इनमें हमें कंपैरिजन करना है 1/2 और 1/5 में। देख लेते हैं, देखिए ये है 1/2, ये है 1/5। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि या तो इसको इसकी तरह बना दो या इसको इसकी तरह बना दो। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 5/10 और ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। अब मुझे बतलाइए इन दोनों में से 12 कौन निकल गया, तो 5/10। कोई भी अगर 5, देखिए 5 और 2 में से बड़ा कौन निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग का बेस डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से सिर्फ ऊपर के वैल्यूज मिलाते हैं, और 5 हमारा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 2/4 3/5 3/6, इस तरीके से और भी नंबर है। देखिए कुछ नंबर तो आपको देखने के साथ ही समझ में जाना चाहिए कि ये वैल्यू बड़ा होगा। कैसे, देखिए 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू तो हमेशा बड़ा ही होगा। देखा आप लोगों ने, फिर से एक बार देखिए, और वीडियो को आप 2-3 बार चला के देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कभी भी वैल्यू जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा रहे और नीचे की वैल्यू कम रहे, ये नंबर हमेशा ही बड़ा होगा। इसके बगल में अगर नंबर ऊपर वाला छोटा है, तो देखिए 5 से 3 छोटा है, ठीक है। कैसे किया मैंने देख लिया कि 5 से जब मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। और देखिए ये देखिए नीचे के क्या है, बेसिस दोनों को सेम है। यहाँ तो मुझे सिर्फ ऊपर के ही चेक करने हैं, 7 और 3 में से जो बड़ा हो जाएगा। देखा आपने, जब आप वैल्यूज समझ जाते हो, ठीक है। देखिए यहाँ 2/8 है, अब इसे हम लोग कट कर देंगे, 1/4 कर लेंगे। अब मिलाएंगे कि हमारा बेस देखिए नीचे का मिल गया दोनों, देख रहे हो। अब सिर्फ ऊपर मैच करेंगे, पता चला हमारा 3/4 बड़ा है, तो एरो उधर चला जाएगा। देखिए यहाँ 3/5 है और 2/3 है, कन्फ्यूजन तो होना भी चाहिए। तो मैं क्यों ऐसा ना करूँ, देखिए 3/5 ले लूँ और ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा 9/15, ठीक है। उसी तरीके से 2/3 ले लूँ, ऊपर और नीचे क्या कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वैल्यू कितना आ गया 10/15। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन निकल गया हमारा, 2/3। देखा आपने कैसे किसी भी नंबर्स को हम लोग वैल्यूज का निकाल सकते हैं, और ये दोनों तो मुझे बराबर ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए इसका मैंने आपको सारा क्वेश्चन समझा दिया। अब आ जाइए जी में, एच में, आई में, जे में एंड के में। इन सब में भी आपको वही करना है। देखिए के थोड़ा सा डिफरेंट है, के में समझा देता हूँ। 5/7 और 15/21, इन दोनों में से मुझे बतलाना है कि बड़ा कौन है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में कट कर दूं इसके एचसीएफ से, ठीक है, तो गौर से देखिए इन दोनों के बीच में एचसीएफ कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। 3 × 5 और कितना हो जाएगा 3 × 7, ठीक है। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितना आ गया 5/7, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, बराबर, ठीक है। चलिए ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, सस्ता सा निकला। चलिए अब आ जाइए, इसमें हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। कैसे निकालना है, इन सारे वैल्यूज को इसके इक्विवेलेंट
वैल्यू निकालना है। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। गौर से देखिए 2/12, अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया 1/6, ये आपका आंसर हो गया। तो यही आपको करना है, ठीक है। बाकी के सवालों में भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने ले लिया 8/50, चलो भैया 8/50 ले लिया मैंने, ठीक है। 8 को क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम ले रहा हूँ। आप चाहे तो इन दोनों का एचसीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 × 5 × 5, ठीक है, ये इनका हो गया। अब इनमें से मैंने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितना बच गया 4/25, यही इनका आंसर हो गया। हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट यू सॉल्व। और हमें ये बतलाना है कि क्या ये जो नंबर हमारे पास है, फ्रैक्शंस हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं। चलो भाई देख लेते हैं। एक नंबर है 5/9, मुझसे पूछा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो देख लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको इसको कैसे बराबर कर रहा है देखने के लिए मैंने आपको समझाया नहीं, फिर भी आप मुझे जरा सा सोच के बताइए कि कोई दो फ्रैक्शन है, हम लोग बराबर कब करते थे, कैसे करते थे। अगर मैं इन दोनों के बेस को बराबर कर दूँ, इनके डिनोमिनेटर्स को बराबर कर दूँ, तो ऊपर में हम लोग आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। एक तरीका और है, ठीक है ना। पहले उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए कोई वैल्यू है 1/2, ठीक है, कोई वैल्यू है 2/4, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। कभी आपने सोचा है कि कैसे मैं बोल देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 से 4 को डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास वैल्यू कितना है 2/1, ठीक है। तब मैं बोल देता हूँ कि ये दोनों तो वैल्यू बराबर हैं। अब इसको इस तरीके से अगर ना देखते हुए मैं एक काम करता हूँ, इस 4 को इधर भेज दिया और इस 2 को इधर भेज दिया। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया है कि जो यहाँ ये देखिए नीचे डिवाइड में होता है, ठीक है। 1/2 क्या है 1/2, तो ये डिवाइड में है। जब मैं इसको इधर भेजूंगा इक्वल टू के अपोजिट साइड में, कभी भी इक्वल टू के अपोजिट साइड में वैल्यू जब जाता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो गौर से देखिए ये 4 यहाँ है डिवाइड में, तो 4 और जब 1 के साथ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना वैल्यू आ गया 4। उसी तरीके से जब ये 2 है, 2 को मैं जब इस साइड भेजूंगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ गया 4। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं हमारी सेम है। ये हुआ समझने का एक और तरीका। उसी तरीके से हम लोग से पूछा गया है कि क्या 5/9 एंड 4/5 क्या बराबर है, क्या बराबर है। तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 5 हमारे इधर डिवाइड में है, इधर ले आके इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और ये जो 9 है इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 25, और बराबर साइन में दे के देखते हैं इधर आता है कि नहीं, और 9 × 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ये वैल्यू हमारा बराबर नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब इसमें हम लोग लिख देंगे कि नो, नॉट इक्वल, ठीक है। देखिए अब ये वैल्यू ले लिया जाए, इस वैल्यू में क्या है 9/16 और ये वैल्यू है 5/9, ठीक है। इस 9 से इस 9 में मल्टीप्लाई और इस 16 में इस 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपके लिए कॉन्सेप्ट अगर नया है कोई बात नहीं, अभी तक आपने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम लोग एकदम बेसिक सीख रहे हैं। इसके पहले आपको मल्टीप्लाई आता है नहीं आता है, डिवाइड आपने सीखा है नहीं सीखा है कोई मतलब नहीं, हम लोग एकदम नए तरीके से सीख रहे हैं। तो इसमें अगर आपको आता भी है कोई बात नहीं, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस तरीके सोचे कि मैंने तो इसके पहले नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एकदम बेसिक है, ठीक है। देखिए
9 से 9 को मल्टीप्लाई किया, कितना गया 81, और 16 से 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 80। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर नहीं निकले। बस यही हमसे पूछा था। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वैल्यूज पता लगा रहे हो। चलिए अब सी देख लेते हैं। 4/5 और ये है 16/20। चलो भैया क्या बराबर है देख लेते हैं। इस 20 जो इधर डिवाइड में है हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए अब डायरेक्ट करेंगे। 4 × 20 इक्वल टू जो 5 है उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो डिवाइड में था। देखिए ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। इसका मतलब अरे ये वैल्यू तो बराबर निकल गया। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोगों ने जो ये सोचा था कि ये वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये वैल्यू असल में बराबर निकल गए। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू तो हमारा बराबर नहीं था और ये वैल्यू हमारा बराबर हो गया। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए ईला जो एक हमारी स्टूडेंट है उसने 25 पेज पढ़े ऑफ ए बुक जिसके 100 पेजेस थे। ठीक है, तो ईला ने क्या किया है, कितने पेजेस पढ़े 25, कितने में से 100 में से। ये हम लोग शुरू से लिखते चले आ रहे हैं तो इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है, ललिता ने 2/5 ऑफ द सेम बुक। चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं है मगर फिर भी, उसकी एक फ्रेंड है ललिता, उसने 2/5 सीखा है कितना, उसी बुक के पेज का। आप बोलोगे कि सर आपने इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, समझाता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको सब समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको इससे काटा, 25 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 4 टाइम में 100 आता है। ठीक है, 5 के जब टेबल पढ़िएगा तो 20 टाइम में ये आता है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया 40। ठीक है, उसने 40 पेजेस पढ़े। 25 पेज और उसकी फ्रेंड ने पढ़े हैं 40 पेज। अब हमसे इसमें क्या पूछा है कि हु रीड लेस। तो ईरा ने जो 25 पेजेस पढ़े 100 में से, लेकिन उसकी फ्रेंड जो ललिता थी उसने 2/5 फ्रैक्शन है। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कोई भी मुझे जवाब दे सकता है, या अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो सीख लो। जैसे देखिए एक बुक का अगर दाम मान लीजिए कि 500 रुपीज़ है, ठीक है, 500 रुपये का कोई किताब है, मुझे बताइए कि 3 बुक का दाम क्या होगा, उसका रेट कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 3 × 5 1500 रुपये में 3 किताब आएगा। ठीक है, इतना तो सब कुछ समझता है, मुझे लगता है कि इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1500 रुपये में मेरे पास 3 बुक है, या हम लोगों ने 3 बुक्स खरीदे। ठीक है, मुझे एक बुक का प्राइस बताइए। तो आप क्या करोगे कि 1500 को 3 से डिवाइड करोगे, एक बुक का प्राइस निकल जाएगा 500 रुपया। कोई दिक्कत? ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ मुझे समझाइए कि ललिता ने कितने पार्ट बुक के पढ़े। तो बुक तो हमारा 100 पेज था, ठीक है, 100 पेज का एक बुक है। 2/5 उसने उस बुक के फ्रैक्शंस पढ़े, ठीक है, हिस्से पढ़े 2/5। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि मैंने 1 केला खरीदे, 5 केले खरीदे, 50 केले खरीदे, तो आप 50 को कहाँ रखते हो, आप 50 को इधर रखते हो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ठीक है, देखिए इस 5 से मैंने इस 100 को डिवाइड किया। ठीक है, अब बोलो कि 100 को नीचे क्यों नहीं किया। देखिए ये 100 हमारा हो गया, मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि 500 के 3 किताब, तो मान लीजिए कि ये 3 है और ये 500 है, तो कुल जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1500 मिल जाना चाहिए था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ है
इस बार कितने मुझे हिस्से मिले हैं, तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू मिला है। कितने के, तो 100 में। तो इस तरीके से जो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने 40 पेज पढ़े। ठीक है, तो इसके मतलब ललिता ने ज़्यादा पेज पढ़े हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका बच गया एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑन द फ्रैक्शन लाइन, जो कि फ्रैक्शंस है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, भिन्न के जोड़ और घटाव हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप एज मच एज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। साइड बुक अगर है आपके पास कोई बात नहीं, आप इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।